हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे अपने टॉपिक की, जो कि टॉपिक है हमारा सॉइल पोल्यूशन। राइट। कि जो मृदा अपरदन है वो किस तरीके से होता है, या प्रदूषण जो है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानेंगे। सॉइल इज़ अ थिन कवरिंग ओवर द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन कंपाउंड जनरली ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ऐसी तो है नहीं कि मिट्टी कोई एक चीज़ है। मिट्टी को क्या है, बहुत सारी लेयर्स से बनकर बनती है। उसमें बहुत सारी लेयर्स होते हैं। लिविंग organisms. A mature soil is arranged into a series of zones called soil horizon. तो soil horizon नाम से भी इसको जानते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, या इसकी अच्छी और बुरी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी अगर आपने मिट्टी देखी है, सॉइल देखा है, तो उसकी ऊपर की लेयर कुछ अलग होती है। अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर डिप करके खोदेंगे तो उसकी लेयर कुछ अलग होती है। अगर आप उसको 1 फीट डिप करेंगे तो उसकी लेयर अलग होती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी लेयर्स से बनकर जो है वो आपकी सॉइल कंप्लीट होती है। तो फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम पहले लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पहली लेयर का नाम है ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन कौन सी होती है? फ्रेशली फॉलन लीव्स, ट्विंग्स, एनिमल वेस्ट, फंगी, ये सब चीज़ें इसमें होती है। मतलब कि जो ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर की, जहाँ आप पैर रखते हैं, तो वो क्या होता है? ओ हॉरिजन लेयर। उसके बाद है ए हॉरिजन लेयर, पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि आप बिल्कुल थोड़ा सा खोदते हैं मिट्टी को, तो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है वो आपकी कौन सी होती है? अ हॉरिजन लेयर। बी हॉरिजन लेयर कौन सी होती है? इट इज़ अ कॉल्ड सब सॉयल वेयर इट हैज़ लेस ऑर्गेनिक मैटर एंड फेवर ऑर्गेनिज्म दैन। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि कीड़े मकोड़े, इस तरीके से। सी हॉरिजॉन में क्या होता है? helps to determine the pH of soil and determine the soil's rate of water and absorption and retention. तो ये इसकी लेयर्स की बात हो गई। अगर इसको फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो उसमें आ जाता है पेरेंट मटेरियल्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और टाइम। ये सब चीज़ों का इफेक्ट इस पर पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी होती है। नंबर 1, क्ले, वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत पतले कण होते हैं। सिल्ट, फाइन पार्टिकल होते हैं। सैंड, रेत, जो आपने देखा होगा मीडियम साइज़ के होते हैं। और ग्रेवल, मतलब कि कंकड़, जो घर बनता है आपने देखे होंगे, बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये इसके क्या हैं? ये इसके टाइप्स हैं, प्रकार हैं इसके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस, द फॉलोइंग आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। कि ये जो मिट्टी का प्रदूषण होता है, इससे कॉजेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं इससे, हम इसकी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ वेस्ट, सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। कि जितने भी कारखाने लगे हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, वो या तो वाटर में डाला जाता है या तो मिट्टी के अंदर डाला जाता है। दिस इंक्लूड हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स, जो कि मिट्टी के अंदर जाते हैं और उसे पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूनिसिपल एंड मेडिकल वेस्टेज। अब जो म्यूनिसिपल के लोग हैं, या जो मेडिकल, जहाँ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी कहाँ जाता है? वो भी सॉइल को पोल्यूट करता है। वो भी इसका एक कारण है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। कि जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं वो भी सॉइल पोल्यूशन को अफेक्ट करती हैं। फोर्थ पॉइंट है एग्रोकेमिकल्स, दीज इंक्लूड्स पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एंड एक्सेस इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। फिफ्थ है ओपन कास्ट माइनिंग, जहाँ पे भी खदानें होती हैं, जहाँ पे खुदाई चलती है, तो उससे भी जो चीज़ें निकलती हैं वो भी हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। डिगिंग द अर्थ सरफेस फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स ओर्स डिग्रेड्स द टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ। क्योंकि जब इनकी खुदाई होती है कुछ खजाना निकालने के लिए, धातु निकालने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, तो उनको अंदर तक खोदा जाता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। डिग्रेड्स का मतलब है कि मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म होना या बेकार होना। 6 पॉइंट है ई वेस्ट। अब ई वेस्ट क्या होते हैं? कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा सिंपली डम्प्ड इनटू लैंडफिल्स।
कि इन ख़राब चीज़ों को कहाँ कर दिया जाता है, किसी भी ज़मीन के अंदर कर दिया जाता है। वो भी क्या करते हैं फिर अंडर में जाके और फिर पोल्यूट करते हैं, वाटर को करते हैं, सॉइल को करते हैं। 7 पॉइंट है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं जिससे उनकी फसल ना ख़राब हो, वो भी इसका एक रीज़न है। मैनी अदर रीजन्स में आ जाएंगे जैसे कि रेन, एसिड रेन, वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेंट अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ये तो बात हुई सॉइल पोल्यूशन की कि कौन कौन से उसके जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है, हिंदी में जो इसका एग्जैक्ट वर्ड होगा वो यही होगा। It may take thousands of years to make an inch of good quality soil and consists silicates, organic material, human clay। बहुत टाइम लग जाता है, हज़ारों साल लग जाते हैं एक मिट्टी को बनने में। Soil exchange gases with the environment। The soil breaks down the organic waste and recycle the nutrients back to the plant। ऑर्गेनिक वेस्ट को भी क्या करता है, रिसाइकल करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो गई है तो उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो मिट्टी उसको क्या कर देती है, डिकम्पोज कर देती है और अपने साथ मिला लेती है। उसके बाद क्या होता है, जब वहीं पे प्लांट ग्रो करता है तो जो उसने उससे मिनरल्स लिए थे, जो न्यूट्रिएंट्स लिए थे उस डेड बॉडी से, उस डेड एनिमल से, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर दिया, अब वो जो मिट्टी है वो फर्टाइल हुई। अब वहीं पे कोई दूसरा प्लांट ग्रो हुआ तो उसने उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया, अपने में कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या है, मान लो अब गॉट है, बकरी है, वो उसी पेड़ को खाएगी तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स कुछ उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और गॉट को लायन खाएगा तो उसमें भी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो 10% ऑफ लॉ हम साइंस में पढ़ते हैं वो उसी को बोला जाता है, 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, राइट। चलो वी कैन लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट। हमें कुछ देखना होगा, कुछ मुद्दों को, कुछ पॉइंट्स को देखना होगा। सॉइल इकोसिस्टम टू डिस्टर्ब द डिफॉरेस्टेशन, कि मिट्टी के ख़राब होने की वजह से जो वन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, सीवेज वाटर इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड। जो नालियों का पानी है, गंदा पानी है, उसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जा रहा है और जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो खेतों में जाकर मिट्टी को ख़राब करते हैं, सॉइल को ख़राब करते हैं। विद इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा फसलें उगाने के चक्कर में मिट्टी को ख़राब किया जा रहा है खेती के थ्रू। यूज़ ऑफ वाटर विद हाई सॉल्ट कंटेंट टू रेस क्रॉप्स में रिजल्ट इन हाई। कभी कभी खेत में इतना नमक डाल दिया जाता है, इतना सॉल्टी कंटेंट डाल दिया जाता है जिससे फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 7 नंबर पे है द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिजल्ट इन द फॉल ऑफ वाटर टैबलेट एंड अल्टीमेटली। तो ग्राउंड वाटर कम होने से भी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होती है और वो डिग्रेड होती है। अब यहाँ पे कुछ मिट्टी के प्रकारों की बात करेंगे। एल्यूवियल सॉइल, जिसको जलोद बोलते हैं हिंदी में, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लडिंग। बाढ़ आती है तब उन एरिया से आ जाती है ये। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, बहुत फर्टाइल होती है, लैक ऑफ ह्यूमस होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए इसका इंडो गैंगेटिक प्लांट्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, पैडी, धान की खेती और शुगर कैन, ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। रेड सॉइल मतलब कि लाल मिट्टी या मृदा, रिच इन आयरन एंड हैंस इज इन रेड इन कलर। कि कौन सी सॉइल लाल कलर की होती है, रेड सॉइल। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। Formed as result of breakdown of ingenious and metamorphic rocks, ये rocks को बनने में भी हेल्प करती हैं। Found in area of India with low rainfall, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, साउथ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। सुटेबल फॉर क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप, रेड ग्राम जो लाल रंग का चना होता है, ग्राउंड नट, मूंगफली, इन सब के लिए ये सुटेबल होती हैं। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल में क्या क्या बात करते हैं, मिक्सचर होता है ये किसका, क्ले का और रेड सॉइल का। कौन, लेटराइट सॉइल। रिच इन मिनरल्स एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिनरल, एल्यूमिनियम एंड ऑक्स, आयरन।
फाउंड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिक एरियाज। इनकी वेरी लो फर्टिलिटी होती है, यहाँ पे चीज़ें कम उगती हैं। बिकम हार्ड व्हेन दे एक्सपोज टू एयर, जब एयर कॉन्टेक्ट में आती है तो कठिन हो जाती है, सख्त हो जाती हैं, इसीलिए इसको बिल्डिंग बनाने के लिए एज अ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सुटेबल फॉर क्रॉप्स एज कॉफ़ी, कोकोनट एंड कैश्यू, इन सब चीज़ों के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रेगुलर सॉइल। इट इज़ नॉन एज ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल एंड फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप, जिसे काली मिट्टी भी बोलते हैं। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड हैज़ पुअर नाइट्रोजन कंटेंट। इसमें नाइट्रोजन के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, ना के बराबर होते हैं। इट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कौन कौन सी, सच एज कॉटन, तंबाकू, ऑयल सीड्स एंड मेज, इनके लिए ये परफेक्ट होती है। अब अगर हम बात कर लें फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वुडलैंड एंड फॉरेस्ट, ये कब बनती है, जब वुडलैंड और फॉरेस्ट का डिपोजिशन होता है, बदलते हैं, तब ये मिट्टी जो है वो बनती है। तो इसमें बेसिकली हमने देखा मिट्टी क्या होती है, सॉइल क्या होती है, लेयर्स ऑफ सॉइल क्या होती है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉइल को, कौन से सॉइल की वैरायटी है, जिसमें हमने क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, इन सब को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं सॉइल पोल्यूशन के। आफ्टर दैट सॉइल डिग्रेडेशन के डिस्कस किया। फिर सॉइल के जो 4 टाइप्स है मेन, उनको डिस्कस किया हमने। एलुवियल सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल क्या होता है, लैटराइट सॉइल क्या होता है, रेगुलर सॉइल क्या होता है। तो इस तरीके से इसको कवर किया। बहुत लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को, टू द पॉइंट चलेंगे। नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। आई थिंक यूट्यूब में सीक्वेंस से नेट का सिलेबस कंप्लीट करने वाले और एलाबोरेट करने वाले आपको चैनल्स नहीं मिलेंगे। तो फ्री ऑफ कोर्स आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, वीडियो सुननी है, देखनी है और नोट्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।